विश्वामित्र वॉज द पर्सन जिन्होंने राम और लक्ष्मण को दिखाया कि तुम्हें क्या क्या सिचुएशंस आगे हैंडल करनी पड़ सकती हैं। उनके कोच थे, मेंटोर थे एक तरह से, क्योंकि कुल गुरु तो वशिष्ठ थे जिन्होंने उनको सारी नॉलेज दी, पर ये दुनियादारी की नॉलेज कि आप पैलेस में रह रहे हैं तो आपकी लाइफ अलग है, रियल सिनेरियो क्या है, आपके किंगडम में रहते हुए लोगों को क्या क्या फेस करना पड़ रहा है। तो ये जो ताड़का जैसे, मारी सुबाहु जैसे जो टेररिस्ट्स हैं, उनसे डील आपको करना पड़ेगा फ्यूचर में। तो विश्वामित्र उनको वो ट्रेनिंग देने के लिए लेके गए। उनको उन्होंने डिवाइन वेपन्स का ज्ञान दिया, बल अतिबल मंत्र सिखाए, जो कि उनके काम आए। पूरा 14 साल के वनवास में उन्होंने कितने हजारों डीमंस मारे दंडकारण्य में। उसके अलावा विश्वामित्र थे जो राम और लक्ष्मण को मिथिला लेके गए, जहाँ सीता का स्वयंवर हो रहा था। अगर राम और सीता मिलते ही नहीं तो रामायण ही नहीं होती। रामायण रिवील्ड, लेटेस्ट बुक बाय डॉक्टर विनीत अग्रवाल। सो इतना इम्पोर्टेंट उनका रोल था, एंड दैट इज आई पिक्ड अप विश्वामित्र, क्योंकि राम जी की स्टोरी सबको पता है और विश्वामित्र की नहीं पता। और विश्वामित्र की स्टोरी रिसर्च करते हुए मुझे रियलाइजेशन हुआ कि उनका जो जन्म हुआ था एक स्पेसिफिक वरदान के कारण हुआ था, और उस वरदान के 2 पार्ट थे, और दूसरा पार्ट जो था दैट वाज परशुराम। सो अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो कि विश्वामित्र और परशुराम आर रिलेटेड, दे आर एक्ट। सो विश्वामित्र की बहन जो थी सत्यवती, उनका बेटा, उनका जो हस्बैंड थे रुचिक, वो रुचिक ऋषि थे। उन्होंने एक पोशन बनाया, एक मैजिकल पोशन बनाया, जो उन्होंने 2 हिस्सों में बांटा। एक उन्होंने अपनी वाइफ को दिया और एक अपनी सास को दिया हेयर के लिए, क्योंकि जो राजा थे सत्यवती के पिता, गाधी, उनके कोई संतान नहीं थी। तो बेटी की उनकी शादी हो गई ऋषि से, तो अब सिंहासन पे कौन बैठेगा। तो उन्होंने एक पोशन बना के आधा आधा बांट दिया, और ये दोनों लेडीज ने एक्सचेंज कर लिया अपना अपना पोशन फॉर सम रीजन। ओके, सो एक्सचेंज करने के कारण उन्हें ये पता नहीं था कि रुचिक ने दोनों पोर्शंस में अलग अलग क्वालिटीज़ के कैरेक्टर्स डाले हैं। तो जो उनके अपनी बीवी को जो मिलना था, अपनी पत्नी को जो मिलना था पोर्शन, उसमें गुण थे ब्राह्मण वाले, क्योंकि उस बच्चे ने जंगल में रहना था, आश्रम में रहना था, और उसको वेद पढ़ने थे, वेद पुराण पढ़ने थे। जो रानी के लिए उन्होंने बनाया था पोर्शन, उसमें क्षत्रिय के गुण थे। अब क्योंकि दोनों लेडीज ने एक्सचेंज कर लिया पोर्शन, वो गुण भी एक्सचेंज हो गए। तो उस एक पोर्शन से जन्म हुआ विश्वामित्र का, जो क्षत्रिय तो पैदा हुए पर उनमें ब्राह्मण वाले गुण थे, इसीलिए वो आगे चल के ब्रह्म ऋषि बने। और दूसरे पोर्शन से पैदा हुए परशुराम, जो ब्राह्मण पैदा हुए पर उनमें क्षत्रिय गुण थे, इसीलिए वो आगे जाके वॉयलेंट बने। सो वो दोनों स्टोरीज रिलेटेड थी। तो विश्वामित्र करने के बाद मुझे ये पता था कि अगली बुक मुझे ये दूसरे पात्र के बारे में ही लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इट वाज इनकम्प्लीट अदरवाइज। और विश्वामित्र महर्षि के और कोई सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस है हिंदुइज्म में? बहुत जैसे कि गायत्री मंत्र आपने सुना होगा। तो गायत्री मंत्र वाज डिस्कवर्ड बाय विश्वामित्र। सो आई थिंक हमने इंग्लिश पॉडकास्ट में हम बात कर रहे थे, तो मैंने आपको कहा था कि जो वेद हैं, वेदों की जो ऋचाएँ हैं, ये लिखी नहीं है किसी ने। दीज वर सीन, दीज वर एनविजन्ड। तो ये मंत्र दृष्टा इसीलिए उनको बोलते हैं जो ऋषि हैं, कि उन्होंने ये देखे मंत्र, विजन में उनके आए, उन्होंने जब मेडिटेशन में थे, और फिर उन्होंने वो मेमोराइज किए और पास ऑन किए। वेद लिखे तो बहुत बाद में गए, बट ये जो मंत्र जब वो लिख रहे थे, देख रहे थे, मंत्र की जो ऋचाएँ देख रहे थे, तो उनमें से काफ़ी मंत्र ऐसे हैं जो कि पूरी दुनिया में फेमस हैं, जैसे कि गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र विश्वामित्र ने ऐसे ही देखा था, वो उसके मंत्र दृष्टा हैं। और गायत्री मंत्र हर सेक्ट जो है हिंदुइज्म का वो इस्तेमाल करता है, चाहे वो आर्य समाज वाले हों, चाहे वो मतलब सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले हों, या कोई भी सेक्ट अगर आप ले लो, तो मोस्ट of the sects, they follow the Gayatri mantra. So millions of people, millions of Hindus across the globe chant this mantra daily. गायत्री मंत्र बोल के ही बच्चे का यज्ञोपवीत किया जाता था। So जो जनेऊ पहनाते थे बच्चों को पहले, तो वो उस टाइम पे उनको दीक्षा जब दी जाती थी, पहला मंत्र उनके कान में जो बोला जाता था वो गायत्री मंत्र था। That important mantra was discovered by Vishwamitra.
सो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी जो उनकी लाइफ में जो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगी। और सिर्फ यही नहीं, हम इंग्लिश पॉडकास्ट में साइंस के बारे में बात कर रहे थे, तो इसमें एक साइंस फिक्शन का एलिमेंट भी है विश्वामित्र की स्टोरी में। एक स्टोरी है राजा की, त्रिशंकु की, और जो हरिश्चंद्र के पिता थे, और उनकी स्टोरी में वो त्रिशंकु को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए विश्वामित्र ने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा, पर इंद्र को वो मंजूर नहीं था। और तो इंद्र ने उनको वापस, सत्यव्रत राजा थे, उनको धक्का दे दिया वापस, तो इसीलिए वो बीच में लटक गए, आसमान और धरती के बीच में, इसीलिए उनका नाम त्रिशंकु। 3 एक्चुअली उन्होंने सिंस किए थे, इसलिए भी उनका नाम त्रिशंकु पड़ा था। तो वो जो राजा थे वो लटक गए बीच में। तो विश्वामित्र को इतना गुस्सा आया और उनके पास इतनी पावर थी, ही स्टार्टेड क्रिएटिंग अनदर पैरेलल यूनिवर्स। उन्होंने एक अनदर क्रिएशन बनानी चालू कर दी अपनी योगिक पावर्स से। अनइमेजिनेबल कि आप पूरी एक दुनिया, मतलब एक प्लैनेट नहीं आप बना रहे हैं, आप पूरा एक अलग क्रिएशन कर रहे हैं। और ऐसी मान्यता है कि ये जो सदर्न हेमिस्फीयर है हमारा, उसमें एक कॉन्स्टेलेशन है क्रक्स, जो क्रॉस की तरह दिखाई देता है, एंड वो जो है वो विश्वामित्र की क्रिएशन है। सो आप इमेजिन कर सकते हो कि कॉन्स्टेलेशन मतलब स्टार्स, उनके अराउंड घूमने वाले प्लैनेट्स, क्या क्या चीज़ें ही कुड क्रिएट, दैट इज़ द स्टोरी। ही कुड क्रिएट बिकॉज ऑफ हिज योगिक पावर्स। सो ही वॉज नॉट एनी इनसिग्निफिकेंट मैन, राइट। उनका रोल सिर्फ उतना ही नहीं था कि राम को सीता से मिला दिया और उनको वेपन्स दे दिए, उसके पहले ही हैड अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये सब उनके अचीवमेंट्स थे पहले के।